गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट टॉपिक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करूंगा। इसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक प्रॉफिट निकाल सकते हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में है तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का आइटम, परचेज ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न परचेज से लेस, सेल्स रिटर्न सेल्स से लेस, वेजेस ट्रेडिंग, एडवर्टीजमेंट PL, सैलरी PL, रेंट PL, लाइटिंग PL, कमीशन पेड PL, कमीशन रिसीव्ड इनकम है PL का बाई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस PL, ऑफिस एक्सपेंस PL, इंटरेस्ट ऑन लोन PL, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है PL का बाई, प्रिंटिंग एक्सपेंस है PL का 2, लॉस एक्सपेंस है PL का 2, कैरेज आउटवर्ड PL का 2, लॉस बाई थेफ्ट PL का 2, गेन प्रॉफिट इनकम है PL का बाई। यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का बाई। तो इससे हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लाइक दैट इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस बाई थेफ्ट, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग। इस आइटम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद इस आइटम को रिकॉर्ड करके नेट प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं है, ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड, डेट नहीं है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। पहला आइटम ट्रेडिंग अकाउंट का होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था आपका 2 लाख रुपया। इसके बाद आएगा परचेज। परचेज इनर कॉलम में रहेगा, फर्स्ट कॉलम में 19 लाख। इससे लेस होगा आपका परचेज रिटर्न का रुपया। परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न का अमाउंट है 70,000, बाहर गया 18,30,000। बाई में आएगा सेल्स, इससे माइनस होगा सेल्स रिटर्न। सेल्स का अमाउंट आपका 25 लाख और सेल्स रिटर्न है 1 लाख, बाहर गया 24 लाख। बाई में क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एकदम आखिरी में दिया हुआ था। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है आपका 2,50,000। अब 2 में कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो तो ले लिया जाएगा। एक डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेज। वेजेज का अमाउंट है आपका 80,000। इसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। इतना पे ग्रॉस प्रॉफिट CDBD कर देंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, इसको ऐड कीजिए 26,50,000, 2650। ये माइनस हो जाएगा, आपका हो गया 2110 माइनस हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 5,40,000। इस ग्रॉस प्रॉफिट को BD बना देते हैं। बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 5,40,000। ये हो गया हम लोग का ट्रेडिंग। बाई सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंस। अब जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम है, एक्सपेंस 2 में, इनकम बाई में, लेकिन याद रहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम होना चाहिए। तो 2 में ले आते हैं। एडवर्टाइजिंग 12,000 और सैलरीज 1,78,000। टू एडवर्टाइजिंग 12,000, टू सैलरीज 1,78,000, टू रेंट एंड टैक्सेस 62, टू रेंट एंड टैक्सेस 62,000, टू लाइटिंग का अमाउंट है आपका 15,000। और भी एक्सपेंस है। टू कमीशन पेड, टू कमीशन
पेड 2400 बाई कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, बाई कमीशन रिसीव्ड अमाउंट है आपका 6000। तो जो एक्सपेंस दिख रहा है वो सारा 2 में ले रहे हैं, उसमें एक आध इनकम भी होगा, इनकम को बाई में ले लेंगे। तो जैसे कमीशन रिसीव्ड इनकम था उसको बाई में डाल दिया। इसके अलावा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4800, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 4800 और मिलेगा। ऑफिस एक्सपेंस 3500, ऑफिस एक्सपेंस 3500। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेंगे, डिविडेंड रिसीव नहीं लेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 3600। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नहीं लेंगे। कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड 1400। लॉस बाई थेफ्ट नहीं लेंगे, गेन नहीं लेंगे। हो गया। इतना दूर पे एक प्रॉफिट लाएंगे, इस प्रॉफिट का नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD। तो इसमें किए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बाई में ग्रॉस प्रॉफिट और इनकम लिए। ये हो गया आपका 546,000, 2 में लाए 546,000 और 2 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाए हैं। बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा इस प्लस करके इससे माइनस करेंगे 263,300, 263,300 और इसको BD बना देंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD 263,300। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी कंटिन्यू रहेगा। जिस इनकम एक्सपेंस को छोड़े थे वो नॉन ऑपरेटिंग था, उसको लाएंगे। जैसे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट बाई डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, बाई डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट था 2800। और एक प्रॉफिट था गेन ऑन, बाई गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेचने से गेन हुआ था 50,000। 2 में था इंटरेस्ट ऑन लोन 22,000, टू इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, इसका अमाउंट था 22,000। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 35,000। टू लॉस बाई थेफ्ट, टू लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हुआ है 25,100। तो जितना आइटम छोड़े थे 2, 4, 1, 5 हो गया। अब यहाँ क्लोज कर देंगे। इसका जो क्लोज करके आएगा यही हम लोग का नेट प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसी को नेट प्रॉफिट बोलेंगे जो कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। $316,100 इसको माइनस कर देंगे 234,000 फाइनल नेट प्रॉफिट आया। तो आपके सामने ये बना दिए। वैसे तो अकाउंट का नाम बोलिए तो आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है। ट्रेडिंग में ओपनिंग, परचेज लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, क्लोजिंग और डायरेक्ट एक्सपेंस में वेजेज, ग्रॉस प्रॉफिट CDBD। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए। ग्रॉस प्रॉफिट में बिजनेस का ऑपरेटिंग इनकम जो भी हो ले लेंगे, कमीशन इसी। इधर बिजनेस का सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, माइनस कर दिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 263,300। 2-3 इनकम बचा था, 2 इनकम बचा था। डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, 2-3 लॉस था, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। डिफरेंस इज नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता है तब ऐसे CDBD करना है, अदरवाइज डायरेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल देना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।
ये रख दिया आपके सामने प्रॉब्लम फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ मेसर्स गुरजाप मार्बल हाउस फॉर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूछा गया, ईयर इन डेट 31 मार्च। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तब जाके नेट प्रॉफिट। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ देखिए आइटम में ओपनिंग स्टॉक है, परचेज कैश क्रेडिट प्लस कर लेंगे, सेल्स कैश क्रेडिट प्लस कर लेंगे। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कैश स्टोलन भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। कैरेज बोला है, कैरेज इनवर्ड माना जाएगा। वेजेज ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज प्रॉफिट एंड लॉस। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस। बैड डेट रिकवर्ड इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस बाई। मैनेजर सैलरी एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉन ऑपरेटिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस का 2 में। शोरूम एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट। कमीशन इनकम है, पीएल का बाई। रॉयल्टी बोला है, सिर्फ रॉयल्टी बोलने से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों एक्सपेंस मान लेंगे। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन तो ट्रेडिंग में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं रॉयल्टी ऑन सेल तो पीएल में जाएगा। हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 17,300। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स गुरजाप मार्बल हाउस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च। सबसे पहले ट्रेडिंग का काम करेंगे। तो ट्रेडिंग का पहला आइटम होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक था 7,000। 2 में लाएंगे परचेज, कैश क्रेडिट दोनों प्लस कर देंगे 27,000। अब माइनस करेंगे रिटर्न, वो भी रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न होता है 2,000, बाहर गया आपका 25,000। बाई में सेल्स कैश क्रेडिट प्लस करके लेंगे, रिटर्न नहीं दिया हुआ है तो आपका हो गया 45,000। बाई में क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 17,300। डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरेज है 2 कैरेज और 2 वेजेज। कैरेज को कैरेज इनवर्ड माना गया 5,000। वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 9,000 और एक रॉयल्टी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस एज्यूम कर लिए, रॉयल्टी 1,400। इतना पे हमको आंसर करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट CDBD। ये आपका हुआ 62,300। 62,300 यहाँ आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट CD। जो भी डेबिट में है इनको प्लस कर देंगे। 14,900 आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 14,900। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। पहले इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कैश स्टोलन नहीं लेते हैं, कैरेज वेजेज हो गया। रिपेयर 900 रुपया। टू रिपेयर 900। टू कैरेज आउटवर्ड 1,000। टू इलेक्ट्रिक चार्ज 1,800। टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000। टू एडवर्टीजमेंट 4,500। टू बैड डेट 1,060। बाई बैड डेट रिकवर्ड इनकम है, बाई बैड डेट रिकवर्ड का 700। टू मैनेजर सैलरी
अमाउंट है 6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेंगे। टू शोरूम एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस है 800 रुपया। बाई कमीशन, क्रेडिट बोला इसलिए बाई कमीशन हम एक वर्ड जोड़ देते हैं रिसीप्ट। कमीशन रिसीप्ट का 4900। अच्छा, रॉयल्टी तो लिख ही लिए थे। अब इतना पे एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर लेते हैं। इसका हो गया 20,500। इधर ले आए 20,500। ये सारा प्लस करके माइनस करेंगे 2,440। इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट CD। थोड़ा सा बचा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ना है। यहाँ लाएंगे बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट BD 2,440। अच्छा, इनकम के रूप में था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4000। बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंट था 4000। टू कैश स्टोलन 1740। टू कैश स्टोलन 1740। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था आपका 1600। 2 आइटम डेबिट में एक्सपेंस का था और एक क्रेडिट में था। आंसर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट। टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट। क्रेडिट प्लस कर देते हैं 6,440। 6,440। डेबिट माइनस करते हैं 3,100। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए एज यूजुअल है बाई सेल्स, क्लोजिंग, ओपनिंग, परचेज, रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिए। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता है तो बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट लिए, ऑपरेटिंग इनकम एक आध दो था ले लिए। यहाँ बिजनेस का सारा एक्सपेंस लिए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। उसके बाद PL अकाउंट कंटिन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किए, ये हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।